आज आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बात आई, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर है क्या और हम लोग पढ़ते क्यों हैं। ठीक, पहले तो हम ये समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर है क्या। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक ब्रांच है किस चीज का, मैथमेटिक्स का। मैथ्स में पढ़े तो मैथमेटिक्स का ही ब्रांच होगा। तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज द फ्यूजन ऑफ अलजेब्रा एज वेल एज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री और अलजेब्रा के फ्यूजन से जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बना उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? यानी ये ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब देखो, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले वो सारे नॉलेज को चेक करते जो हमने क्लास 9th में सीखा था। तो सबसे पहली चीज जो आपने क्लास 9th में सीखी थी कि सर इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट एनी पॉइंट ऑन अ प्लेन, अगर किसी भी पॉइंट को हमें प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, देन वी ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। हमें किसी भी प्लेन पे अगर किसी पॉइंट्स को डिनोट करना है तो हम क्या काम करते हैं, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। और इसको हमने नेम दिया एक्स एक्स डैश, दिस इज वाई वाई डैश। इसे ही हम कहने लगे कि सर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एप्स का, वाई एक्सिस का दूसरा नाम ऑर्डिनेट। ठीक, आपने ये भी पता है कि जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को मीट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। यही कुछ कोऑर्डिनेट होता है। अब देखिए, आपको पता है सर अगर आपने कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है, ये किसी भी प्लेन को अगर टू डायमेंशनल फिगर है तो उसे 4 इक्वल क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, यानी 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहा है। सो लेट्स सपोज दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? ये सारी चीजें आपको पता है। तो इन सब के बाद अब 10th में नया क्या है, तो 10th में हम लोग कुछ रेशियोज निकालने का काम करेंगे कि नहीं दो पॉइंट्स के बीच में कोई बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना है, हम वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अगर कोई कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो एरिया निकालने का काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्लास 10th में सीखनी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टॉपिक से, जो कि है डिस्टेंस फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर लेट्स सपोज आपके पास बोला है कि आपके पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं, लेट्स सपोज मैं यहां पे कोई पॉइंट्स ले लेता हूं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये दोनों पॉइंट लिया। आपको पता है कि सर अगर आपने कोऑर्डिनेट लिखा है, लेट्स सपोज इसका लिखा आपने 3,4 और इसका आपने लिखा लेट्स सपोज 7,9। आपने इसको लिखा 7,9। तो अब आपसे मैं बोलता हूं कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक की दूरी क्या है, ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो हम करेंगे क्या, इस पहले वाले को कंसिडर किया x1, इसको कंसिडर किया y1, इसको कंसिडर किया x2, इसको कंसिडर किया y2। तो हमारे पास सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। लेट्स सपोज वी आर रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस AB, तो AB का होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस हमें इस पे वैल्यूज को पुट कर दे रहा है। तो देखो हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी है, सर द वैल्यू ऑफ x2 इज 7, तो 7 माइनस x1 का वैल्यू कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 9 माइनस y1 कितना 4 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 9 माइनस 4 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी इक्वल्स टू अंडर रूट 41 यूनिट। यानी जो डिस्टेंस है ए टू बी का वो कितना है, रूट 41 यूनिट का।
अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसा आप कैसे लिख सकते हैं? हम साइंस के स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी लिख देंगे हम थोड़ी मानेंगे। चलो प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये सही फॉर्मूला है या गलत है। पहले चेक करते उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे डील करेंगे। ठीक, let's suppose this is x dash, y dash, our origin। अब देखो हमने पहले कोऑर्डिनेट को लिया है a, लेट्स सपोज ये हमारा x1 y1 है कॉमा y1, ये कोऑर्डिनेट है b दैट इज x2 कॉमा y2। अब हमसे बोला है कि आप फाइंड करिए डिस्टेंस फ्रॉम a टू b या डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो आपको पता है सर a से अगर आप परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करते हो तो जहां पे ये x एक्सिस को मीट किया है तो वो कोऑर्डिनेट हमारा x पे होगा x1। सिमिलरली जहां ये y को कट कर रहा होगा या परपेंडिकुलर टच कर रहा होगा वो y1, ये जहां x को कर रहा होगा वो x2, जहां y को कर रहा होगा वो y2। इतना आई होप सभी को क्लियर होगा। अब इसके बाद अगर देखते हैं तो हमारे पास पता है सर यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस है x2, यहां से यहां का डिस्टेंस है x1, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया सर? पूरे में से आप इतना छोटा वाला माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि यहां से ये पूरा डिस्टेंस है y2, यहां से यहां तक है y1, तो ये डिस्टेंस सिर्फ कितना बचा? सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन। तो क्या बोलोगे सर? ये हमारा होगा y2 माइनस y1। अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का बन के आएगा। ये सर बिल्कुल एक ट्रायंगल बन के आ रहा है। अब आपको पता है सर आपने बोला था कि ये जो लाइन x और y है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। आपने ये जो b से ऐसा ड्रॉ किया है नीचे x पे इंटरसेप्ट के लिए, x का कोऑर्डिनेट फाइंड कर, ये तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, बिल्कुल पैरेलल है। तो अगर यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहां पे भी 90 डिग्री बनाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से 90 डिग्री बना दिया। अगर यहां पे ये 90 डिग्री बना रहा है तो सर ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है ये भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल है। तो ये अगर 90 तो ये भी कितना 90। लेट्स सपोज मैंने नेमिंग कर दिया ट्रायंगल एबीसी, तो आपको दिख रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री। और आपको पता है सर अगर हमें कहीं पे भी 90 डिग्री दिख जाता है, दो साइड दिया पड़ा है, थर्ड साइड निकालने का सबसे आसान तरीका कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देख लो कौन से ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं, एबीसी पे। तो इन ट्रायंगल एबीसी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अब यहां पे देख लो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, ए बी है, बिल्कुल है। तो हमने हाइपोटेनस का एक जगह पे लिख दिया ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर। देखो तो ये बीसी कितने के बराबर तुमने ला रखा है, ये बीसी जो है वो कितने के बराबर है? तो सर ये वाला डिस्टेंस जो आपने लाया था ना वो लाया था y2 माइनस y1। तो हमने परपेंडिकुलर की जगह पे y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर है तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया प्लस बेस। बेस कितना है? तो सर ये AC है बेस, और AC किसके बराबर है? ये डिस्टेंस के बीच का, और ये डिस्टेंस कितना आया x2 माइनस x1। तो हम लिख सकते हैं बेस इज इक्वल टू व्हाट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब इसी को अगर हम अरेंज करते हैं तो हम लिख सकते हैं ना x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देख लो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला सेम आ गया। यानी अगर दो पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और वो पूरा किस चीज में? रूट में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके,
तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन 3 को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा क्या वो क्लियर है या नहीं। तो हमारे पास पहला है पॉइंट ए पी, पी का कोऑर्डिनेट है a0, a,0, q का कोऑर्डिनेट है 0, a। आपसे बोला है कि इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करिए, तो हम इसको मान लेते हैं ये हमारा x1 y1, ये पॉइंट हमारा x2 y2। तो हमें पता है सर pq का जो डिस्टेंस होगा वो अंडर रूट होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देना है, x2 की वैल्यू क्या है 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 का वैल्यू a माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर। तो देखो ये a स्क्वायर सिर्फ बचेगा, यहां भी कितना बचेगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, यानी रूट में 2 स्क्वायर। a बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है और रूट 2 क्या अंदर ही रह जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो आया वो क्या आ गया a√2 यूनिट। दैट्स इट, सिंपल सा है। आपने बस वैल्यू को पुट करना है और आंसर चेक कर लेना कि क्या वही आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट ये वाले में देखो क्या रहा है, p का जो कोऑर्डिनेट है a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, q का जो कोऑर्डिनेट है a माइनस बी कॉमा a प्लस बी। इस पे भी इसको हम कंसिडर करते हैं, ये x1 y1, ये हमारा x2 y2। अब कोई बोलेगा सर आप हमेशा पहले वाले को x1 y1 कंसिडर कर रहे हो, हमेशा ही जरूरी है क्या? नहीं, तुम इसको भी x1 y1 कंसिडर कर सकता है, तुम इसको भी x2 y2 कंसिडर कर सकता है, तो जो तुम्हें आसान लगे आप उस हिसाब से करिए। तो देखो pq इज इक्वल टू व्हाट सर, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, x2 की वैल्यू हमारे पास है a माइनस बी, माइनस का साइन है तो माइनस लगाए, x1 की वैल्यू कितनी है a प्लस बी, तो a प्लस बी। अब इस पूरे का हमें क्या चाहिए होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू a प्लस बी माइनस y1 की वैल्यू a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो अगर इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा a माइनस बी माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस b होल स्क्वायर। आई होप ये सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस आपको आता होगा और इजी है आपके लिए। अब देखिए माइनस a से प्लस a कैंसिल आउट हो गया, यहां पे क्या बचा माइनस b माइनस बी, माइनस बी क्या होता माइनस 2b, ठीक, यहां पे बचा माइनस 2b। यहां देखो प्लस a और माइनस a कैंसिल आउट हो गया, प्लस b कितना 2b, माइनस 2b का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4b स्क्वायर। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है माइनस 2b का स्क्वायर दैट इज 4b स्क्वायर, और यहां पे 2b बचा है, 2b का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4b स्क्वायर आएगा, 4b स्क्वायर। अब देखो 4 प्लस 4 8, 8b स्क्वायर यानी अंडर रूट 8b स्क्वायर, b स्क्वायर बाहर निकलेगा। 4 को अगर 8 को अगर निकालना चाहो तो क्या लिख सकता है 2√2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 2√2 और b स्क्वायर बाहर निकला तो b यूनिट। दिस इज योर आंसर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस और लेंथ बिटवीन p एंड q? सर 2√2b। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। पहले क्या था कि आपके पास सारे पॉइंट्स के वैल्यूज दे रखे थे और आपसे बोलता था कि आप डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। इस बार आपको डिस्टेंस दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि y की ही वैल्यू क्या है। चलो तो उसको देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को डील करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो हमारे पास वैल्यूज सिर्फ y की ही देनी है, सारे वैल्यूज पहले से दे रखा है। तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कह सकते हैं सर डिस्टेंस दिया पड़ा है, लेट सपोज आपके पास ये PQ है, यानी PQ की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपके पास 10 यूनिट्स, ये और सभी यूनिट्स में होंगे। अब आपसे बोला है कि जो इस P का कोऑर्डिनेट है हम इसी को मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो हमें पता है सर PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
वैल्यू पुट कर देना है। पी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो हमारे पास वैल्यू 10 है, हमने 10 पुट कर दिया। अब इसको मैं इस साइड को इरेज कर दे रहा हूं। हमारे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी है, तो 10 है, हमने 10 लिख दिया। इसके बाद x2 की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 लिखा। x1 की वैल्यू 2 है तो 2 लिखा, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू है y1 की वैल्यू कितनी है, -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 इक्वल्स टू अंडर रूट 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 64, प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का 9 प्लस 6y। अब देखो हमारे पास ये जो सॉल्व होके आया है, इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे इस साइड रूट है, इस साइड रूट नहीं है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या काम करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर दिया जाए। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, देखो तो हम अगर स्क्वायर करते हैं बोथ साइड तो हमारे पास क्या होगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 100, ये इधर का स्क्वायर रूट तो साफ होगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 होता है कितना, तो वो होता है 73, तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इतना ही कुछ आएगा। इसको और सोल्व करते हैं, देखते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ पड़ा है, तो हम इसको सॉल्व करके y की वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे। तो 100 उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, इस साइड नेगेटिव में, तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 minus 100 is equals to 0. This implies that y square plus 6y minus 27 equals to 0. अब इसे हमें बस फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है तो क्या करें, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। y कॉमन लिया तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, तो y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहां से y प्लस 9 दोनों में कॉमन, तो फिर से y प्लस 9 कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचेगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आपको पता है दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो, आइदर y प्लस 9 0 रह जाए या y माइनस 3 0 हो जाए। तो देयरफॉर y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या पता चला कि सर या तो आपका y इक्वल्स टू -9 होगा और y इक्वल्स टू +3 होगा। तो आपके पास y की दो वैल्यूज मिली, कौन कौन सी, y इक्वल्स टू -9 भी इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है और y इक्वल्स टू +3 भी इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। ओके, तो हम अब देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट 3,4, को एक पॉइंट दे रखा है, लेट्स सपोज यहां पे 3,4, लेट्स सपोज इसको मैं नाम देता हूं A, और कह रहा है दूसरा पॉइंट जो है वो P है, लेट्स सपोज कहीं यहां होगा P, कहीं भी मान लो। कह रहा है A से जो P का डिस्टेंस है एंड इज √10, यानी आपको पता है AP का लेंथ दे रखा है 10, AP इज इक्वल्स टू व्हाट, √10 यूनिट। अब आपसे कहा है एब्सिका ऑफ अ पॉइंट P इज डबल इट्स कोऑर्डिनेट। एब्सिका अगर कहता है तो एब्सिका का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस के क्या है, डबल है। तो हम मान लेते हैं कि जो लेट्स सपोज P का जो कोऑर्डिनेट है, जो y का कोऑर्डिनेट अगर x है तो एक एब्सिका पे उसका क्या है, डबल है, तो 2x हो जाएगा। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अब आपके पास एक और पॉइंट कौन सा, लेट्स सपोज a का वैल्यू दे रखा है 3,4। अब आपसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो आपको पता है सर AP इज इक्वल्स टू होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, लेट्स सपोज दिस इज योर x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 4 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करने पे आते हैं
तो देखो ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा इक्वल होगा किसके, √10 के। तो एक काम करते हैं, पहले रूट हटाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे लिए काम करना आसान हो। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, स्क्वेयरिंग। देखो जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 3 6 6 2 12x प्लस a - b यानी 4 का 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 10। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर, 12x माइनस का और माइनस 8x यानी माइनस 20x, 16 और 9 25, और ये 10 इधर आया तो माइनस 25 माइनस 10 कितना होता है 15, यानी यहां पे कितना बचा प्लस 15 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो 5 कॉमन निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। 5 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करेगा तो x माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे x कॉमन लिया तो x माइनस 3, और यहां से -1 कॉमन लेता है तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर आपको क्या मिल गया, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप देखो x की आपको दो वैल्यूज यहां से मिल सकती है, कौन कौन सी। तो पहला x माइनस 3 इक्वल्स टू अगर 0 है तो x इज इक्वल्स टू व्हाट 3 और x इज इक्वल्स टू व्हाट 1। तो अब बस आपको पता है सर अगर हम वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, या तो p का कोऑर्डिनेट जो है वो 6,3 होगा, या फिर दूसरा कोऑर्डिनेट यहां पे पुट करेंगे 1 पुट करके देखो तो 2 × 1 2,1। तो p का कोऑर्डिनेट या तो 6,3 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है 2,1। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पे एक चीज है एक्स एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक्स की कुछ वैल्यू होगी, लेट्स सपोज एक्स मान लिया कुछ वैल्यू, लेकिन वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या होती है 0। तो हम करेंगे क्या एक्स 0। अगर यही क्वेश्चन में बोलता कि पॉइंट लाई कर रहा ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है तो 0, वाई की वैल्यू वाई मानते। तो यहां से एक चीज आप दिमाग में बना लेना कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स का वैल्यू कुछ होगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। इसी तरीके से पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई की कोई वैल्यू होगी और एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं। तो यहां पे कहा है पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर पॉइंट आपका क्या हो जाएगा x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो x की कुछ वैल्यू होगी, y की वैल्यू 0 होगी, यानी ये तेरा x1 y1 का काम कर गया। अब कह रहा है विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√5। लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट ये B है, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 7, -4, और आपसे कहा है AB का जो डिस्टेंस है वो 2√5 है। ठीक, तो आपको पता है सर AB इक्वल्स टू होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करने पे है, लेट्स सपोज x1 y1, ये x2 y2। अब देखो x2 यानी 7 - x का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√5। अब दोनों साइड रूट है, हटाने के लिए क्या करें स्क्वायर कर दें, बिल्कुल सर आसान होगा। स्क्वायर करते हैं तो देखो हमारे पास क्या मिलता है, इधर से तो साफ हो गया, यानी 7 - x का होल स्क्वायर कितना होता है 7 का होता है 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 14x। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना, यहाँ -4 - 0 कितना बचा सिर्फ -4, और -4 का अगर हम 0 करते हैं तो कितना होता है -4 का स्क्वायर करते हैं तो वो होता है कितना 16। तो यहां बचेगा +16 इज इक्वल्स टू व्हाट 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 20। अब देखिए सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 14x 49 और 16 65 में से 20 जाएगा तो होगा कितना 45, तो हो गया कितना, ये हो गया 45। अब इसको सॉल्व करें तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 45 पे हम तोड़ सकते हैं इस फैक्टराइजेशन, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 45।
अब अगर यहां से हम 9x कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस सॉरी यहाँ पे 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, 9 5 14, हाँ ठीक, -5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दोनों जगह x माइनस 9 है, वापस से x माइनस 9 कॉमन ले लो तो x माइनस 9 और यहां क्या बचा 9x माइनस 9, सॉरी यहाँ 9 मैंने कॉमन ले लिया था, मैंने गलती कर दी। देखो वापस से हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 में से अगर मैंने x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 9 माइनस 5 अगर इससे कॉमन लिया तो x माइनस 9, तो यहां से x माइनस 9 कॉमन निकला और यहां से क्या बचेगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर आप कह सकते हो सर x की वैल्यू या तो 9 होगी या फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है 0, क्योंकि दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 होने वाला है, अदरवाइज किसी के लिए पॉसिबल है ही नहीं। तो अब देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट शायद मिल जा चुका है। पहला कोऑर्डिनेट आपका क्या है सर, एक तो x इक्वल्स टू 9 है और दूसरा x इक्वल्स टू क्या है 5 है। तो आप कह सकते हो सर जो हमारे पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 9,0 या फिर क्या हो सकता है 5,0। तो आपसे पूछा हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, तो कितने पॉइंट्स टोटल मिल गए 2। तो आप कह सकते हो सर वी गॉट 2 पॉइंट्स और 2 कंडीशंस इन विच आवर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं। देखो अगर कोलिनियर कहा है, कोलिनियर कहने का मतलब होता है कि सर सारे पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करने चाहिए। अगर सारे पॉइंट्स एक लाइन पे ही लाई करते हैं तो पॉइंट्स क्या कहे जाएंगे, कोलिनियर। अब देखो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं मान लेंगे कि सर ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो कोलिनियर का मतलब होता है ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, दिस प्लस दिस नीड्स टू बी इक्वल्स टू होल, ऐसा होता है। तो हम पहले चेक करेंगे इसको इस तरीके से रफली डायग्राम टाइप से, -1,2 -1,2 यानी यहां कहीं लाई कर रहा होगा ए, दैट इज -1,2 ठीक। -5,6 -5,6 कहीं यहां लाई कर रहा होगा -5,6। अब 2, -1 कहीं यहां लाई कर रहा होगा 2, -1, यानी ये सिनारियो बन गया। यानी पहला वाला ये हमने ए माना तो ये हमारा हो गया ए, दूसरा हमने बी माना तो ये हो गया हमारा बी और ये हमारा सी। अब हम कह सकते हैं सर ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू वॉट, ए सी होना चाहिए। तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले आप क्या निकालो ए बी निकालो, फिर क्या निकालोगे बी सी निकालो, दोनों को ऐड करके एक कोई वैल्यू आएगा, उसके बाद क्या निकालना ए सी निकालना। अगर ए बी प्लस बी सी तुम्हारा इक्वल्स टू ए सी जाता है इसका मतलब पॉइंट्स को लीनियर है। तो देख लेते हैं सर, पहले तो हम ए बी निकालेंगे। ए बी का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारा x2 y2 हो गया, ये हमारा x1 y1 हो गया, x2 -1 और -5 यानी ये +5 हो जाएगा, यानी 4 बना। देख लो -1 माइनस 5 है का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसको -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 2 माइनस y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, यानी 4 यहां से बचा 4 का स्क्वायर, यहां से बचा प्लस 4 का स्क्वायर। तो हो गया कितना 4 चक 16, 16 दूना 32, 32 को हम लिख सकते हैं ना 4√2 यूनिट। यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 4√2। अब देखते हैं बीसी की वैल्यू कितनी आती, तो बीसी का भी वैल्यू निकाला जाए। बीसी का भी सेम कंडीशन सर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x2 y2 अगर हमने लिख दिया तो ये हमारा x1 y1 हो गया। अब देख लो -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 है माइनस, और ये माइनस माइनस क्या प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देख लो अंडर रूट -1 -3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 18 को हम क्या लिख सकते हैं √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ए बी का वैल्यू है 4√2 और बीसी का वैल्यू है 3√2, देयरफॉर ए बी प्लस बीसी हमारा क्या आ गया 4√2, मैं इसे मिटा दूं, plus 3√2 that is going to what 7√2 unit।
यानी ए बी प्लस बी सी की वैल्यू हमारे पास आई है 7√2 यूनिट। अब देख लेते हैं अगर ए सी की भी वैल्यू वही आ जाती है 7√2, इसका मतलब हमने जो बनाया वो सही है और ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो देखते हैं ए सी इक्वल्स टू √x2 माइनस x1। लेट्स सपोज ये हमारा x2 बन चुका है, ये y2 और ये x1 y1। तो 2 माइनस 5, देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, +5 हो जाएगा, प्लस y2 कितना -1 और y1 कितना -6 का होल स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49, प्लस -6 -1 कितना हो गया -7, -7 का भी करेंगे क्या होगा +49। यानी इसको हम लिख सकते हैं ना 49 + 49 को क्या लिख सकते हैं, 49 का होता है कितना 7, तो हम लिख सकते हैं ना 7√2 यूनिट। देखो तो अब लिखोगे देयरफॉर AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। देख लो AB प्लस BC 7√2 है, AC भी कितना आ गया 7√2। तो आप कह सकते हो कि सर AB प्लस BC इक्वल्स टू, अगर AC हो गया है तो आप कह सकते हैं द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आई होप इतना करने के बाद आपसे एक्सरसाइज नंबर 1 पूरा बन जाना चाहिए। इसके अलावा आपसे इसमें क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं रिगार्डिंग ट्रायंगल्स के, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप करिएगा क्या कि सारे साइड्स निकाल लेना, अगर सारे साइड्स इक्वल आते हैं तो आप बोलोगे इक्विलैटरल है। अगर इसमें यही क्वेश्चन को और चेंज करता बोलता है कि रोम्बस है, तो रोम्बस के आपको प्रॉपर्टीज पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो पहले आप सारे साइड्स निकालना और देख लेना अगर डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो वो रोम्बस होगा। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस करो और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इससे जो हायर लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं हम लोग वो करेंगे। थैंक यू।